हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के मुखिया होते हैं। उनका पद सबसे बड़ा होता है भारत देश के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट का। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के जो मॉडल है उसके ऊपर आधारित है। क्यों? क्योंकि जैसे उपराष्ट्रपति अमेरिका के अंदर काम करते हैं वैसे ही हमारे उपराष्ट्रपति यहाँ पर काम करते हैं। उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं वो सीनेट के चेयरमैन होते हैं, और जो हमारे जो ये उपराष्ट्रपति हैं जैसे कि आजकल वेंकैया नायडू हैं, ये जो है हमारे राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। इनके चेयरमैन होते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिकी उपराष्ट्रपति उनके सीनेट के होते हैं। हमारी यहाँ पर जो लोकसभा है वो उनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका की, और जो हमारे यहाँ पर राज्यसभा है वो अमेरिका की सीनेट है। उसके बाद इनका जो है चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। कैसे होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा ही इनका चुनाव होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है। इनके केस के अंदर क्या होता है कि दोनों जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उनकी निर्वाचित और मनोनीत दोनों के दोनों जैसे सदस्य जो है भाग लेते हैं। इनके अंदर राज्य विधानसभा को कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता, यानी कि राज्य विधानसभा का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। सिर्फ दो सभाओं का होता है, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदनों का होता है। इनकी निर्वाचित मनोनीत सभी के सभी उनके चुनाव के अंदर जो है भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो है सारे के सारे निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालते हैं और सेंटर के भी, लेकिन उपराष्ट्रपति तो सिर्फ चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इसकी इसीलिए जो है राज्य विधानसभाओं का इसके अंदर कोई रोल ही नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती इनके चुनाव में। उसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसी तरीके का चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, यानी कि इनके अंदर भी जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इनका चुनाव करवाया जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति का होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की पूरी जो है आयु करनी चाहिए। उसके बाद है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। एक डिफरेंस आया प्रेसिडेंट के और इसके केस में, क्या कि लोकसभा के सदस्य के रूप में तो चुनाव के योग्य कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य कौन होना चाहिए? उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। लाभ का कोई भी कार्यालय इनके पास नहीं होना चाहिए। राज्यपाल होते हैं, यानी कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, और जो भी मंत्री होते हैं स्टेट के हों सेंटर के हों, उनका जो पद होता है ना वो लाभ का पद नहीं माना जाता। हम लोग कहते हैं कि लाभ का कार्यालय नहीं रखना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, तो इन सब का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं होता। तो इसीलिए ये उपराष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये लोग जो है बन सकते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि 20 लोग जो है प्रस्ताव लेकर आए कि ये राष्ट्रपति हम लोगों को चाहिए। और जो 20 होते हैं उनकी सदस्यता मिलनी चाहिए अलग से, यानी कितने हो गए? टोटल 40 हो गए। राष्ट्रपति के केस में क्या था? 50 तो अनुमोदक होने चाहिए थे, ये 50 प्रस्तावक, 50 जो है अलग से उनकी सदस्यता मिलनी चाहिए। ये जो है डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, जो मैंने बताया सेम है। उसके बाद है शपथ। शपथ लेते हैं ये राष्ट्रपति से, यानी कि राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को जो है नियुक्त कर देते हैं और वो इनको शपथ दिलाते हैं। ये शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखेंगे, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उसके बाद है कंडीशन ऑफ ऑफिस, यानी कि इनकी जो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ये जाते हैं उसकी शर्तें क्या क्या है, जाने से पहले क्या शर्तें हैं। ये देखिए, लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उपराष्ट्रपति के पद पर जिस तारीख को ये बैठेंगे उसी दिन उनको वो सदस्यता जो है त्याग देनी पड़ती है। उसके बाद लाभ का कोई भी कार्यालय जो है इनके साथ साथ, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के साथ साथ लाभ का कोई भी कार्यालय नहीं रख सकते। उसके बाद इनका टाइम पीरियड क्या होता है? 5 साल का, यानी कि पूरे 5 साल के ये लिए जो है उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। राष्ट्रपति को अगर रेजिग्नेशन लेटर देना है तो ये दे सकते हैं अपने कार्यकाल से पहले। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी ये रेजिग्नेशन लेटर देकर राष्ट्रपति को ये जो है इस्तीफा इनको दे सकते हैं।
उसके बाद कोई महाभियोग प्रक्रिया इनके जो है हटाने के लिए नहीं चलाई जाती, जैसे कि राष्ट्रपति के केस में होता है। इनका जो हटाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ पूर्ण बहुमत होना चाहिए राज्यसभा का, और लोकसभा की सहमति से जो है इनको एक प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जा सकता है। 14 दिन पहले जो है इनको नोटिस दिया जाना चाहिए। ये कितनी भी बार जो है ये चुने जा सकते हैं, ये री इलेक्ट हो सकते हैं। वैकेंसी कैसे हो सकती है? 5 साल का या तो कार्यकाल पूरा हो गया हो, या फिर इन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया हो राष्ट्रपति को, या फिर ये हटाए गए हों, या फिर इनकी डेथ हो गई है। और इसके अलावा क्या है कि अगर मान लो ये पद संभालने के योग्य नहीं रहते, अगर इनके अंदर कमी आ जाती है रिलेटेड टू इनका जो है पद है उससे रिलेटेड, अगर इनके अंदर जो कमी आ जाती है, अगर ये अयोग्य हो जाते हैं, तो भी जो है इनका जो चुनाव है वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा और इनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद अगर मान लो रिक्ति हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है उपराष्ट्रपति के पद की, ऑफिस की, तो जो दूसरा जो नवनिर्वाचित जो उपराष्ट्रपति आएगा, नया जो आएगा, वो पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि जो पहले वाला राष्ट्रपति था उसका कार्यकाल पूरा करने के लिए। ये जो है खुद का जो कार्यकाल है वो पूरा करेगा, यानी कि 5 साल तक आएगा, ये चाहे किसी भी तारीख को आए। उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं, इसके चुनाव होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति के, अगर उससे संबंधित कोई भी विवाद आ जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो उसके केस में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। इनकी जो पावर होती हैं और फंक्शन होते हैं, ये जो है टू फोल्ड होते हैं, यानी कि दो तरफे होते हैं। कैसे? एक तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ये, और दूसरा क्या होता है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, अगर उनका ऑफिस वैकेंट है किसी कारण से, मान लो बीमार हो गए या फिर डेथ वगैरह हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उस टाइम वो जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इनके दो काम हो गए, एक तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष यानी कि सभापति, और दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान है जो मैंने बताया था। ये जो हमारे वेंकैया नायडू हैं। उसके बाद है, ये जितने भी जो राष्ट्रपति हैं, अगर मान लो राष्ट्रपति किसी भी तरीके से हट जाता है, तो 6 महीने की अधिक से अधिक अवधि तक, यानी कि टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता जिस पर उपराष्ट्रपति बैठेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति जो है सिर्फ 6 महीने की अधिकतम अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है, उससे कम बेशक उससे ज्यादा नहीं रह सकता। और जो 6 महीने की अवधि होती है उसके अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना चाहिए। ये जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये भी ऑफिस में जो है रहते रहते इनकी डेथ हो गई थी, और वाइस प्रेसिडेंट बीडी जट्टी ने इनका कार्यभार संभाला था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों के दोनों, यानी कि जो फखरुद्दीन अली अहमद है और डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इन दोनों के ऑफिस में यानी कि पद पे रहते रहते इनकी डेथ हो गई थी, और जाकिर हुसैन का पदभार संभालता वीवी गिरी ने। उसके बाद है, अगर मान लो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वो राज्यसभा के जो सभापति है उसके पद पर नहीं बैठा रह सकता। उस टाइम तक वो काम नहीं कर सकता जब तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उस टाइम कौन कार्य करेगा उसकी जगह पर? उपसभापति। उपसभापति जो है उपराष्ट्रपति की जगह पर कार्य करता है। उसके बाद वैसे तो अमेरिकी तर्ज पर लिया गया है, अमेरिकी मॉडल पर आधारित है हमारा उपराष्ट्रपति का पद, लेकिन फिर भी कुछ जो है तुलना हो सकती है इनकी। कैसे? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक उनका पद खाली रहता है। मतलब अगर 1 साल पहले अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था तो वो पूरे 1 साल तक रह सकते हैं, अनएक्सपायर्ड जो है टाइम पीरियड तक रह सकते हैं, उनका टाइम पीरियड मान लो एक्सपायर ही ना हो। ठीक है, भारतीय उपराष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते, वो सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं, क्योंकि जब जब तक राष्ट्रपति नहीं बैठ जाते अगले आकर, तब तक जो है वो बैठे रहते हैं। वरना उसके बाद अगर 2 महीने पहले भी, अगर 6 महीने की अवधि होती है इनकी ज्यादा से ज्यादा, अगर 2 महीने बैठना हो चाहे 4 महीने बैठना हो, कुछ भी बैठना हो, तो उस टाइम पर जो है राष्ट्रपति अगर नहीं आ जाते तो इनको हटना पड़ता है। अगर मान लो वेतन भत्ते की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को
जो है उपराष्ट्रपति के रूप में जो है सैलरी नहीं दी जाती, वो जो है पदेन सभापति की सैलरी दी जाती है, पदेन अध्यक्ष की सैलरी दी जाती है। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं तो उनको उसके हिसाब से सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती। अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राज्यसभा उनको जो है राज्यसभा के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो उनका हकदार नहीं होता है। वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति के ही वेतन और भत्ते लेगा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।